नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और अध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। फाल्गुन पूर्णिमा का त्योहार कब रहने वाला है, इसका टाइमिंग क्या होगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस दिन स्नान दान पूजा का क्या महत्व है, इस दिन की पूजा विधि क्या रहने वाली है, शास्त्रों में इसको क्या महत्व है इसका, और इस दिन कौन से सरल उपाय करने से हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का शुभ आशीष प्राप्त होगा, इन सब की आज मैं आपको जानकारी दूंगी। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरे इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी का अन्य भी लाभ उठा सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिक्स, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, ये सारे विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा का त्योहार क्या है, इसकी खास बात। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास मानी गई है। कैलेंडर के अनुसार हर माह की पूर्णिमा तिथि से नए माह का प्रारंभ हो जाता है। इस तिथि के स्वामी चंद्रदेव है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद दान पुण्य और सूर्यदेव को अर्घ्य देना अत्यंत ही शुभ फलदायक माना जाता है। फाल्गुन मास में आने वाली पूर्णिमा को फाल्गुन पूर्णिमा या होली के पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन होलिका दहन और लक्ष्मी जयंती मनाई जाती है। बहुत से लोग इस दिन व्रत उपवास भी रखते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह में शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा होती है। इस समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पाई जाती है। पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है जिसका संबंध होलिका दहन और होली से होता है। वैसे तो पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान दान करने और व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा और धन वैभव की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करना चाहिए। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस दिन व्रत करके होलिका दहन की पूजा करनी चाहिए। होलिका दहन पर गाय के गोबर से गुलेरिया बनाकर होलिका में माला, रोली, गुड़, साबुत अनाज, बतासे, गुजिया और गेहूं की बाली अर्पित की जाती है। इसके बाद होलिका की परिक्रमा की जाती है। होलिका दहन की परिक्रमा के बाद सूत का धागा भी बांधा जाता है। जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला, टाइमिंग क्या रहने वाला है। फाल्गुन पूर्णिमा का त्योहार 17 मार्च गुरुवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ दोपहर 17 मार्च को दोपहर 1:29 से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति का समय रहने वाला 18 मार्च दोपहर 12:47। होलिका दहन 17 मार्च को किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहने वाली है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन करने से पहले होली पूजन की परंपरा है। इस दिन प्रातः काल स्नान के बाद सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए और दान करना चाहिए। शाम के समय होली पूजन के शुभ मुहूर्त में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए और फिर होलिका पूजन के लिए माला, रोली, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, पतासे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज, गेहूं की बालियां और 1 लोटा जल लेकर होलिका के चारों ओर परिक्रमा करना चाहिए और इस दौरान कच्चा सूत होलिका में लपेटना चाहिए। परिक्रमा पूरी होने के बाद होलिका दहन करना चाहिए और अंत में होलिका की अग्नि में गुलाल डालकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। जान लेते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा का होलिका दहन और होली से क्या संबंध है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में होलिका दहन किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका फाल्गुन की पूर्णिमा की रात भक्त प्रहलाद को अपने साथ लेकर अग्नि में
रही थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका वरदान के बावजूद जलकर मर गई। इस दिन असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन मनाया जाता है और अगले दिन सुबह रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कौन से सरल उपाय करने से हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का शुभ आशीष प्राप्त होगा। सबसे पहला उपाय, कार्य में सफलता के लिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की पूजा के दौरान नारियल के साथ पान सुपारी होलिका में अर्पित करना चाहिए। दूसरा उपाय, होली पूर्णिमा के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा अर्थात होली की रात चंद्रमा के उदय होने के बाद चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ अर्पित करना चाहिए। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाकर चंद्रमा को खीर अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से आपके जीवन में हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं से परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा एवं व्रत करने का विधान है। गौरतलब है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन श्री भगवान विष्णु को अपने अनन्य भक्त प्रहलाद के जीवन की रक्षा करते हुए होलिका को जलाकर भस्म कर दिया था। ऐसे में भगवान विष्णु से मनचाहा वरदान पाने के लिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा जप और हवन करने से सुफल की प्राप्ति होती है। यदि आप आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं और आपको धन धान्य की कामना है तो आपको फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान श्री नारायण के साथ धन की लक्ष्मी माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करना चाहिए। धन की देवी की कृपा पाने के लिए श्री हरि की विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी की से मनचाहा वरदान पाने के लिए श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्रोत और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और इसके कारण मिल रहे अशुभ फल से परेशान है आप, तो आपको फाल्गुन पूर्णिमा की रात चंद्र देव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्र दोष को दूर करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए रात के समय चंद्र देव को दूध, गंगाजल और अक्षत मिलाकर अर्घ देना चाहिए और अंत में ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का रुद्राक्ष की माला से यथाशक्ति जप करना चाहिए। यदि आपके दाम्पत्य जीवन को किसी की नजर लग गई है और आपकी अपने जीवन साथी के साथ बात पर टकरार होती है तो आप सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए फाल्गुन पूर्णिमा की रात अपने जीवन साथी के साथ विशेष रूप से दर्शन और पूजन करें। मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा की रात यदि पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन करें और उन्हें गाय के दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर अर्घ दे तो उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। सनातन परंपरा में प्रत्येक व्रत में पूजा जप और तप की तरह दान का भी विशेष महत्व बताया गया शास्त्रों में। ऐसे में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन आपको अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए फाल्गुन पूर्णिमा अत्यंत ही सुफलदायक तिथि मानी जाती है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करवाने से पितृ संतुष्ट होकर अपनी कृपा हम पर बरसाते हैं। मान्यता है कि इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से कुंडली में पितृ दोष की शांति हो जाती है। तो इसी जानकारी के साथ ईश्वर का आशीष हम सभी के ऊपर बना रहे, आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। इसी मंगल प्रार्थना के साथ मेरे वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।